नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि तुर्की देश में भूकंप आया है, जिसके चलते वहाँ के कई सारे लोगों की जानें चली गई हैं। लगभग कम से कम 5,000 लोगों की जानें चली गई हैं। और उस भूकंप के चलते कई सारे वहाँ पे असल में वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक भूकंप नहीं, 3 भूकंप आए। वीडियो में बने रहिए और जानिए कि कितने मैग्नीट्यूड वहाँ भूकंप आया और कितना वहाँ पे हानि हुआ है, कितना वहाँ भयावह नज़ारा है। कई सारे वहाँ पे गैस पाइपलाइन फट गए, बहुत सारे। और इस भूकंप के चलते क्या कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और क्या कहा यूनाइटेड नेशन ने, क्या कहा WHO ने, क्या कहा रसिया ने, ये सभी को जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और देखिए। और इस आगे आने वाले वीडियो में देखिए कि किस तरह से वहाँ भूकंप के चलते एक बिल्डिंग चुटकियों में गिर जाता है। आपने देखा है किस तरह से एक बड़ी सी बिल्डिंग चुटकियों में गिर गई। दरअसल तुर्की में 3 भूकंप आए। पहला भूकंप जो आया वो 7.5 मैग्नीट्यूड का आंका गया था, और दूसरा भूकंप वेक्टर स्केल में 7.8 मैग्नीट्यूड का आंका गया, और तीसरा भूकंप 6 मैग्नीट्यूड का आंका गया वेक्टर स्केल में। अगर आपको नहीं पता तो अगर कोई भी भूकंप अगर आता है तो अगर वो 7 वेक्टर स्केल मैग्नीट्यूड से अगर ज़्यादा हो तो वो बहुत ही खतरनाक भूकंप में से माना जाता है। तो समझ सकते हैं वहाँ पे 7.8, 7.6 जैसे वेक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड नापा गया है। तो समझ सकते हैं वहाँ का क्या नज़ारा होगा। एकदम से भूकंप आया और बस सब चीज़ को तबाह करके रख दिया। और एक वीडियो का आप देखिए जिसमें किस तरह से भूकंप आने से पहले वहाँ के कई सारे पक्षियाँ अचानक से एकदम रात में उड़ने लगे और भागने लगे वहाँ से। दरअसल पक्षियों को इस भूकंप हो चाहे कुछ भी हो, अल्ट्रासोनिक वेव जो निकलता है भूकंप से, उससे पता चल जाता है कुछ अजीब होने वाला है। इसी के चलते वहाँ के पक्षी रात में ही उड़ उड़ के भागने स्टार्ट कर दिए। देखिए इस वीडियो में तनिक। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पक्षियाँ वहाँ तुर्की में किस तरह से पक्षियों के बीच भगदड़ मच गई। और इसी को देखते हुए कई सारे देश तुर्की के सपोर्ट में आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि तुर्की को किसी भी तरह से हेल्प किया जाए। तुर्की की सरकार एक तरह से अपने पूरे हाथ खड़े कर दी है कि हम क्या करें क्या नहीं, उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। उसी को देखते हुए उसने लेवल 4 इमरजेंसी अलार्म स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते कई सारे देश जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जिसको तुर्की ने हमेशा ही लताड़ा है, किनारा करके रखा है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट करता है और हमेशा कश्मीर का मुद्दा UN में उठाता है। लेकिन भी भारत का मानवता देखिए, भारत हमारा प्यारा देश है। देखिए किस तरह से उसने रेस्क्यू टीम भेजा और हर संभवतः मदद करने की बात कही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए उनका भी एक वीडियो आया है जो क्या कह रहे हैं तुर्की के इस अर्थक्वेक के बारे में। विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तो देखा दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं तुर्की देश के और हर संभवतः मदद करने की बात कही है। और आपको बता दें कि तुर्की ही नहीं, अगल बगल के जो देश है जैसे कि सीरिया हो गया, जहाँ पे हमेशा युद्ध ही रहते हैं, समझ लीजिए वहाँ हमेशा दिवालिये मनते रहता है।
ये हम लोग यहाँ आलू बम और छुरछुरिया फोड़ते हैं, हुआ बस बड़ा बड़ा मिसाइल फोड़ता है और बड़ा बड़ा बम फोड़ता है, घर उड़ा देता है। बहुत ज़बरदस्त देश है। वहाँ भी भूकंप के झटके आए और वहाँ भी भूकंप के चलते ऐसने में तो वो लोग मरता है, बम उम से बम गोला वोला फूट जाता है उसका चलते, लेकिन इस बार बेचारा लोग भूकंप से मर गया। अब क्या करे बेचारा लोग। जिसको देखते हुए तुर्की और सीरिया में पूरे दुनिया के जितने भी पैसे वाले देश है, चाहे कुछ भी हो, पैसे वाले गरीब देश कुछ भी हो, वो अपना हर संभवतः कोशिश कर रहे हैं तुर्की को मदद करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला नाम भारत भी आ रहा है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आ गया है, यूनाइटेड नेशन भी सामने आ गया है। पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से ट्वीट किया कि हम आपके साथ खड़े हैं तुर्की। और इसी को देखते हुए अभी फ़िलहाल में ही यूक्रेन और रसिया का बहुत बड़ा जंग चल रहा है, लेकिन उसको साइड में करते हुए रसिया के राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन जी ने तुर्की के सपोर्ट में उसको हेल्प करने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं तुर्की में, जिनका नाम है IL-76, और उसमें कम से कम 100 रेस्क्यूअर्स हैं जो तुर्की में जाके उन भूकंप पीड़ितों को जाके हेल्प करेंगे। कोई गड़ गया होगा, क्या हुआ होगा, वो सबको बचाएंगे, वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो माना ये जा रहा है कि रसिया एक तरह से लड़ाई में इतना बिजी है, फिर भी देखिए तुर्की को हेल्प करने के लिए आ रहा है। बल्कि तुर्की से उतना उसका रिलेशन उतना भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको एक राज की बात बताते हैं कि रसियन लोग जो है वो लोग बहुत कोई जाके तुर्की में कुछ दिन के लिए बस गया था, मतलब 5-6 महीना पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रसिया ने युद्ध छेड़ दिया यूक्रेन से, बहुत ही मज़ेदार बात है कि जब रसिया ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ दिया तो उस टाइम हुआ क्या कि वहाँ बहुत सारी कंपनियों ने बैन कर दिया, बहुत सारे देश ने बैन कर दिया रसिया को, जिसके चलते मान लीजिए यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, जितना भी ऑनलाइन वाला चीज़ होता है, फेसबुक है, ये सब ना वहाँ पे बैन हो गया, वो खुद बैन कर दिया। तो जिसके चलते मान लीजिए हम यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं, कोई और यूट्यूबर है, तो मान लीजिए अगर भारत में अगर बैन कर दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसी के लिए हम लोग कोई बढ़िया देश खोज लेंगे जहाँ पे जाकर रहें और अपना धंधा चलते रहे। तो उसके चलते बहुत कोई रसिया से आ गया था तुर्की में कि नहीं यहाँ पे रहेंगे, रोजी रोटी चलाएंगे, आराम से ऐश करेंगे यहाँ रह के। लेकिन हुआ क्या? आ गया भूकंप। और सब बिल्डिंग में बैठल था, वीडियो बना रहा था, आ गया भूकंप, बोले जा रहे भूकंप, दब गया सब कोई। अब उसी के चलते रसिया को टेंशन हो गया, अरे मेरा आदमी लोग हुआ गया था, बेचारा लोग जा भूकंप में। अब इसलिए भेज रहा है, 2 एयरक्राफ्ट भेज रहा है रसिया, उसके साथ में 100 रेस्क्यूअर भेज रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। और इसी को देखते हुए हमारे जो यूरोपियन कंट्री है, जो अपने आप को रसिया, और इसी को देखते हुए हमारे जो यूरोपियन कंट्री है, जैसे लंदन हो गया, हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब देश को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया है कि तुर्की में भूकंप आ गया। तो हुआ यह है कि जब यूक्रेन रसिया का लड़ाई चालू हो गया, तो जिसके चलते नाटो देश, जो नाटो देश आते हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, ये सब देश रसिया से जो नेचुरल गैस होता था, जिसके चलते पूरा रोजी रोटी चलता है ये सबका, यूरोपियन देश का, उसको वो लोग बैन कर दिया। रसिया भी गुस्सा का चलते गुस्साइले था, तो बैन कर दिया कि जा नहीं देंगे तुम लोग को, तुम लोग ऐसा ऐसा नाटो वाटो फॉर्म करके हमको मारने में लगल हो तो नहीं देंगे, बोल दिया। तो इसका चलते यूरोपियन देश लोग सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं, गल्फ कंट्री से मंगाते हैं, यहाँ भी तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गैस है। तो तुर्की के ही रास्ते से वहाँ नेचुरल गैस वाला पाइपलाइन गया था, ठीक, तो वहीं से लोग प्लानिंग उनिंग किया था और बना रहा था। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे वैसा सक्सेसफुल हो ही जाता है, लेकिन अचानक से आ गया भूकंप। और में एगो नहीं 3 गो आया, एक बार तो आया, 3 गो आया, ठीक है। तो आया तो उसका चलते मान लीजिए कहीं भूकंप आया तो वहाँ पे दीवार फट गया, कोई जगह घर टूट गया, तो घर का नीचे जा रहा था, हमको भूकंप आकर फाड़ दिया, और ऊपर से और बिल्डिंग का थी गिर गया, कुछ मलबा उलबा गिर गया। उसका चलते जितना भी गैस पाइपलाइन था वो सब ना फट गया, एकदम बड़का बड़का बम ब्लास्ट हुआ है। इस वीडियो में देखिए, जो आगे वीडियो आ रहा है उसमें देखिए किस तरह से वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है और किस तरह से एकदम नज़ारा भयावह दिख रहा है। जिसके चलते देखिए, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम बताते हैं आप लोग को कि हुआ क्या है वहाँ पे।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस तरह से वहाँ बड़ाम बड़ूम बज रहा है एकदम, और आग की लपटें दिख रही हैं। तो वो आग की लपटें किस वहाँ के भूकंप आया, और भूकंप आया तो काहे भूकंप आया, तो आग तो नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे जो गैस पाइपलाइन था कि पूरा तुर्की में नीचे नीचे यानी कि नीचे नीचे गैस पाइपलाइन बिछाया हुआ था वो फट गया भूकंप के चलते। कहीं कहीं पे फट गया, और आग उग लगने के चलते करंट वरेंट तो स्पार्कल हुआ होगा, तो इसी के चलते एकदम बम ब्लास्ट हो रहा है। तो इसका चलते यूरोपियन देश को बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब ना रसिया से उतने नेचुरल गैस नहीं लेंगे, बल्कि घुसियाला था एकदम टेढ़े बोली बोल रहा था। अब उसका चलते अब यहाँ तुर्की में लेंगे, तुर्की से पास करेंगे गल्फ कंट्रीज वाला, तो आगे वहाँ भूकंप और गड़बड़ा गया। तब यूरोपियन कंट्री सब हाथ खड़ा करके देख रहा है कि भैया कोनो लखे ठीक हो जा रहे भाई। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए अभी पूरा दुनिया लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है, रसिया भी लगा हुआ है, यूरोपियन कंट्री भी लगा हुआ है कि कुछ किसी तरह से वहाँ के लोग बच जाए। और ऐसे टाइम में कुछ भी हो जाए, चाहे भले तुर्की हम लोग को सपोर्ट ना करे कश्मीर के मुद्दे में, लेकिन हम लोग मानवता को हमेशा आगे लेकर चलते हैं। हम भारत के देश के लोग हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ हानि ना हो। और उतने सारे कम से कम 5,000 लोग मारे गए हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं वो दुआ करते हैं वहाँ की अच्छे से सब कोई वहाँ रहे और अच्छे से वहाँ सब चीज़ ठीक हो जाए। हम यही दुआ करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा भाइयों, काहे कि हम और इसने वीडियो बनाएंगे एकदम इंटरेस्टिंग।